भैया राम राम नमस्कार। हमने तो चिंता ही हो नाम है माओ सचिन चौधरी। यूपीएससी को रिजल्ट आओ और एक बार फिर से तमाम सारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनने बाजी मारी है, उनकी मेहनत सफल हुई है और मेहनत सफल होवे के संग इस संघर्ष की कहानियां भी सामने आती हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से भी कृष्णपाल राजपूत ने यूपीएससी क्लियर करे है दूसरे प्रयास में, और एक सामान्य परिवार के ये छात्र हैं, युवा हैं और फिलहाल दिल्ली से हमारे संग जुड़े हैं। कृष्णपाल भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले तो आपके चयन धन्यवाद के सर। लाने। धन्यवाद सर। जी, तो कृष्णपाल भैया, आज जब खबर आई, कैसे खबर मिली, कैसे सूचना मिली कि आपको चयन होगा और आपको भरोसा હતો कि आप रैंक क्लियर कर पाओ? सर भरोसा तो कम है, तो थोड़ा ज्यादा भरोसा नहीं है। तो क्या है कि सर मेंस में हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, टेस्ट वगैरह जो हमने दिए थे। तो सर हम लाइब्रेरी में थे, हम पढ़ाई कर रहे थे। सर 5 तारीख को फिर से प्रारंभिक परीक्षा है सर। तो हमें भरोसा कम है तो थोड़ा हमारे साक्षात्कार काफी अच्छा का होता सर, लेकिन मेंस से हमारा भरोसा, मेंस में पता नहीं था कि नंबर कैसे आएंगे। तो हम तो सर पढ़ रहे थे, हमारे मित्र वगैरह जो हैं यहाँ पे, उन लोगों को पता था कि रिजल्ट आ रहा है। तो वो लोग देखे हुए थे बिल्कुल, वेबसाइट वगैरह पर चेक कर रहे थे बार बार कि अब आएगा रिजल्ट। तो सर जैसे ही रिजल्ट आओ सर, तो सबसे पहले उन्हीं उन्होंने चेक करो और उन्हीं उन्होंने सर हमें बताओ। हम तो सर, हमारे तो हाथ कप रहे थे अपना रोल नंबर डालने में। तो हमें भरोसा भी नहीं हो रहा था कि हमारी इतनी अच्छी रैंक आ जाए दूसरी बार में ही। क्या है कि मेंस मेंस को सर भरोसा नहीं है कि अब नंबर अब पता चले हैं, पहले पता नहीं चलती कि मेंस में कितने नंबर आए हैं आपके। तो सर हम तो काफी नर्वस फील कर रहे थे सर, लेकिन बाद में सब रिजल्ट आओ सर और कंफर्म होगा कि हाँ रैंक आ गई, तो फिर थोड़ा अच्छा फील हुआ सर। और आपकी जो सफलता की कहानी है, संघर्ष की कहानी है या मेहनत की कहानी है, या कितने से शुरुआत भई और कितने से प्रेरणा मिली कि अपन को आईएएस अधिकारी की तरफ जाने यूपीएससी पे, और पारिवारिक जो सहयोग है वो कैसे रहो? सर शुरुआत हमें सबसे पहले अगर तुमने प्रेरित करो सिविल सर्विस, सिविल सेवा ज्वाइन करने के लाने, तो सर हमारी माता श्री जो कि आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर कार्यरत हैं, वे सर शुरुआत से देख सकती हैं परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, कलेक्टर वगैरह थे सर। तो वो देखती थी कि कैसे इन लोगों का अहम योगदान है समाज के विकास के कल्याण, विकास और कल्याण में। तो सर वे हमेशा हमें प्रेरित करती हैं कि हमें हर हाल में उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए और समाज में के कल्याण और विकास में अपना योगदान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे पिताजी ने संसाधनों की सर हमें कोई कमी नहीं होने दी। हमेशा सर मुझे जब भी कोनो चीज की जरूरत पड़ी, तो हमारे पापा ने सर हमेशा उस चीज की पूरी की। अगर हमने कही कि हमें ग्वालियर पढ़ना है, हमें दिल्ली पढ़ना है, तो हमारे पिताजी ने आर्थिक रूप से सर हमारा पूरा सहयोग किया, पूरा समर्थन किया सर। कभी भी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का हमारे पापा ने कहूँ सामने नहीं आने दो सर। तो हमारे माता और हमारे पिताजी सर दोनों ने ही सर, मैं हम बोले सर कि प्रेरित शुरुआत सर माता जी के जरिए हुई है और सपोर्ट सर माता जी और पिताजी दोनों का ही बराबर रहा है। जी, तो बहुत बढ़िया। आप एक बहुत छोटे गांव से शुरुआत है, पपावनी गांव से आपके परिवार की शुरुआत है, फिर ओलछा में राम राजा सरकार की नगरी में आप रहे हो, आपको परिवार उतनी रहते है। तो जो स्थानीय परिवेश है, मतलब ग्रामीण परिवेश या कस्बाई परिवेश को, ये पूरे के पूरे यूपीएससी में का योगदान हमें माना? जैसे हमने तो कोई परीक्षा नहीं दी, लेकिन हमें लगत कि इको कछु न कछु धरातल की चीजें आप लोग देखत हो तो उनको कछु लाभ जरूर मिलत हुई है, ऐसा है का? बिल्कुल सर, ऐसा है सर। हमारे साक्षात्कार में 193 नंबर आए हैं 275 में से। और सर ये बहुत अच्छे नंबर हैं, बहुत हाईएस्ट जो नंबर मिलते हैं साक्षात्कार में वो मुझे मिले हैं। तो सर इसका फर्क, इस जाको फर्क बहुत पड़ता ही है कि सर हमारे जमीन से जुड़े लोग सर, जब उसमें लिखा होता है फॉर्म में कि इनका जन्म स्थान किसी गांव का है, छोटे शहर से हैं, तो सर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सर उन्हें पता है कि जब इनको चयन हो जाए तो नहीं धरातल पे जाके, ग्राउंड फील्ड पे जाके इन्हें काम करना है। तो सर एक पॉजिटिव प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव पड़त है यूपीएससी जो साक्षात्कार ले रहे हैं जो लोग, कि हाँ चलो ये लड़का अगर छोटी जगह से, छोटे शहर, छोटे गांव से करके यहाँ तक पहुंचा है, तो इसमें काबिलियत है और इसको एक चांस मिलना ही चाहिए कि ये अपना समाज को देता है। जी, तो जो इंटरव्यू जब आपको बहुत, तो उनमें का ऐसे खास सवाल कछु अगर आप शेयर कर सको, कौन से सवाल आपसे पूछे गए?
हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। इन आप आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। इंटरव्यू में आपसे कौन से खास सवाल कछु अगर आप शेयर करवो चाहो, एक जो हाँ सर। भविष्य में युवाओं के लाने काम के हों, का सवाल पूछे गए? सर कछु सवाल जो होते सर, जैसे हमारे निवाड़ी में डैफोडिल ग्लोरियस स्कूल जो पहले हुआ करता था, वहां से हमने 10वीं पास करी है। तो डैफोडिल एक फूल का नाम होता है सर, एक बहुत खूबसूरत फूल होता है डैफोडिल। नरगिस का फूल उसे हिंदी में बोलते हैं अपन। तो सर ये पूछा था, एक मैम थी, 5 सदस्य होते हैं। एक मैम थी और उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी जो शिक्षा हुई है वो वहाँ में एक बहुत खूबसूरत चीज है कौन बीच में, तो आप वो थोड़ा बताओ हमें कि आपकी ये शिक्षा में क्या है ऐसे खूबसूरत। तो हमने बताई सर कि हमारे स्कूल का नाम डैफोडिल है, तो एक बहुत खूबसूरत फूल का एक नाम है वो। तो ऐसे ही पूछा कुछ सवाल सर मध्य प्रदेश के बारे में, अपने मध्य प्रदेश के बारे में पूछे गए। जैसे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति हैं वो पूछा गया था। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इनके नाम हमसे पूछे गए थे। और सर बाकी अलावा सर हमारे जो एक वैकल्पिक विषय जो होता है मुख्य परीक्षा में यूपीएससी के, जो हमारा लोक प्रशासन विषय है, तो सर लोक प्रशासन विषय के बारे में काफी पूछा गया। तो ताकि सर लोक प्रशासन में जो ही सब पढ़ाते हैं वे जो सब आपको, अगर आपको चयनित आप हो रहे, जो आपको करने हैं आगे फील्ड में जाते हैं, तो लोक प्रशासन पे मध्य प्रदेश के बारे में। और सर हमारी कॉलेज के बारे में पूछ लो तुमने, सर जीवाजी विश्वविद्यालय हमारी ग्वालियर में विश्वविद्यालय है। तो सर वाकई के चिन्ह चिन्ह होती सर, लोगो होता है सर उसका। तो वो मुझसे पूछ लिया था कि उसके लोगो पे कुछ लिखा है कि आप बता सकते हैं। सर वो हमें याद नहीं आ होते, 3-4 साल हो गए कॉलेज में पास करें, वो तो हमने मना कर दी थी कि सर मैम हमें वो याद नहीं आ रहा। तो इन चीजों को उतना फर्क नहीं पड़ा, तो ठीक है नहीं आ रहा है याद तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। मतलब आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता कौन चीज तो नहीं पता, 4 चीजें उन्हें पता नहीं है, 4 चीजें आपको पता नहीं है, बात बराबर है। कोनो भी इंसान कितने भी बड़ो बन जाए, 100% ज्ञान वह नहीं हो सकता हूँ। तो उन्हें जावत पतो है, उन्हें जो भी पता है कि आप अगर मुख्य परीक्षा पास करके आप साक्षात्कार जब भी आए हो, तो ज्ञान तो आपके पास है, जब तो आप इधर बैठे हो हमारे सामने। तो अगर 2-4 चीजें आप नहीं बताती तो कोई बात को प्रभाव, गलत प्रभाव नहीं पड़ती, जो कि साबित है सर। आप हमारा नंबर देख लो सर, 193 275 में से हमें नंबर मिले हैं सर, और ये काफी अच्छे नंबर सर है। तो अब आगे का तैयारी है हमें? आज जब हमारे सहयोगी आपके परिवार में के पास गए थे, आज मम्मी पापा के पास ओरछा में, तो जब बताई उनने कि अबे भी आप एक बार और परीक्षा देवो, चाह रहे कि और बेहतर रैंक के लाने, तो जावे जो सिलेक्शन हो की ट्रेनिंग शुरू करो, या दो ही चीज़ें संगे करो? सर वो पेपर हम दे रहे हैं सर दोबारा, अभी अगले रविवार को 5 जून को सर दोबारा प्रारंभिक परीक्षा है। क्या है सर, रैंक 329 रैंक है, तो सर हमें सर मेरा सपना है और सर मेरी कोशिश है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हो। तो सर शायद 329 रैंक में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन ना हो पाए। और तो सर मेरी उम्मीद है, कोशिश मेरी होने वाली है कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन करूं। और सर अगर मुझे सर अगर जो भी सर्विस मिलेगी सर उसके अलावा, तो अभी मेरा ये प्लान है, ये पेपर तो मैं अभी दे ही दूंगा और सर्विस में ज्वाइन कर लूंगा, और साथ में सर सर्विस के साथ साथ ही रह के मैं दोबारा अपनी पढ़ाई सर शुरू करने वाला हूँ सर, दोनों साथ में करने वाला हूँ। आपकी मम्मी ने भी कही कि भैया जो कछु है सब राम राजा सरकार की कृपा है मोड़ा पे। और मम्मी मम्मी को बहुत विश्वास है भगवान पे, आस्था पे, बहुत धार्मिक स्वभाव की है मम्मी, तो उनको बहुत भरोसा है भगवान पे। जी। तो अपने बुंदेलखंड इलाके से आपने आगे बढ़े, तो इतने के युवाओं के लाने का आपको ऐसा संदेश है कि आखिर सिविल सर्विसेज के लाने का खास तैयारी करे चाहिए, और माहौल जो बेर बेर जो आज के युवाकत के हमें अपने इलाके में माहौल नहीं मिलत, जो माहौल शब्द कैसे ठीक करे जा सकता? सर माहौल ऐसे तो नहीं हम कहेंगे माहौल नहीं चाहने, माहौल चाहने तो आते ही सर, लेकिन माहौल से ज्यादा जरूरी है सर आदमी के अंदर की इच्छा शक्ति सर। अगर सर बुंदेलखंड सर अपना थोड़ा पिछड़ा इलाका है, जैसे कि सबको पता है सर, तो सर बिल्कुल सर युवाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रशासनिक पद पर पहुंचे। सर प्रशासनिक पद पर ही पहुंचने के बाद आप योगदान दे सकते हैं क्षेत्र के विकास में। तो सर माहौल का फर्क तो पड़ता है सर, लेकिन माहौल से भी ज्यादा जरूरी आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति का होना है।
और सर जब से इंटरनेट आया है सर, जब से बहुत सस्ता काफ़ी हो चुका है पिछले 4-5 वर्षों में, तो सर माहौल का मतलब होता है कि आपको मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति हों, सिलेक्टेड लोग हों पहले से, कुछ शिक्षक लोग हों पहले से। तो सर तकनीकी इतनी फैल चुकी है, तकनीकी विकास इतना हुआ है कि और हर घर में, हर गाँव में आजकल मोबाइल, स्मार्टफ़ोन है सर। तो माहौल आँखों से भी मिल जाए, आँखों ज़रूरत है बस एकाग्रचित्त होने की और लगन से मेहनत करने की। जब अपन मेहनत करते ही पूरी तो बिल्कुल बातो सफलता मिलत है। और सर माहौल सर थोड़ो ऐसो है कि अब हर आदमी आपको दिल्ली आके आप तैयारी हो सकत कि नहीं संभव, नहीं सक्षम हो हर आदमी। सर बाकिला ने मोबाइल वगैरह चल गया है। और सर मैंने पेपर दिया है और मैं कहता हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग इस बात का ध्यान रखता है कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसा ना हो कि यही बच्चे पास हों, जो पिछड़े इलाके से बच्चे हों वो फेल हो जाएं। ऐसा नहीं है। लोक सेवा आयोग ने अपने पेपर में जो प्रश्न वो बनाते हैं, उससे भाषा उनने कोशिश करी है कि एक समानता एक रखी जाए, एक समता रखी जाए प्रश्न जो पूछा जा रहा है, कि हर प्रकार को बच्चा आके होते अपना टैलेंट दिखा पाए, होते अपनी काबिलियत दिखा पाए। तो सर माहौल चाहने आज, लेकिन सर हम क्या सर की बिल्कुल मेहनत की जरूरत है और एक मार्गदर्शन चाहने आपको, सर मोबाइल पे बहुत ज्यादा मार्गदर्शन आजकल उपलब्ध है। आप बिल्कुल उधर से मार्गदर्शन आप ले सकते सर। अच्छा, आपने कोनो कोचिंग करी, कितने साल कोचिंग करी या अपने आप से पढ़ाई करी? मतलब जो जो यूपीएससी की जो तैयारी है वह आपने कैसे करी? सर हमने सर शुरुआत करी ग्वालियर में, एक समीक्षा इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग को नाम है सर। तो सर हम पहले तो राज्य, अपने मध्य प्रदेश की राज्य लोक सेवा आयोग की हम कोचिंग जाते सर होते पहले। तो 1 साल सर हमने तो तैयारी करी अपने राज्य लोक सेवा आयोग की। फिर सर हमारे पिताजी ने थोड़ा मार्गदर्शन किया हमारा और बोले कि मुझे दिल्ली जाके थोड़ा संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाहिए। सर दिल्ली आके सर मैंने अपना जो वैकल्पिक विषय होता है उसकी कोचिंग मैंने की यहाँ दिल्ली आके। और बाकी सर मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय होता है, एक सामान्य ज्ञान होता है। तो सर सामान्य ज्ञान की सर मैं खुद अपने मन से, अपनी जो किताबें होती हैं उपलब्ध होती हैं, उनसे तैयारी करता रहा। और सर कोचिंग मैंने दिल्ली में और वैकल्पिक विषय की और ग्वालियर में लोक सेवा आयोग की, वहां भी काफी पढ़ा दिया गया था। जो बेसिक का जो फाउंडेशनल ज्ञान होता सर बहुत है, उनने बताई रहा तो दिखा, उनने समझा दी थी चीजें। तो सर उससे हेल्प तो सर कोचिंग से हेल्प तो मिली है सर थोड़ी बहुत। तो आपने बढ़िया तैयारी करी और तैयारी करने के बाद अपने परिवार को, अपने नगर को नाम रोशन करें और उम्मीद करें कि भविष्य में आईएएस सीधे बनने की आपकी जो उम्मीद है और जो ख्वाहिश है वह भी पूरी होवे और आप अपने परिवार के लाने तो एक सफल व्यक्ति बने ही हो, अपने क्षेत्र और अपने इलाके के लाने भी आप बेहतर कर सको। एक आखिरी सवाल आपसे कि अपने क्षेत्र के लाने क्या करने की ख्वाहिश है आपको? सर अपना पानी की समस्या से ग्रसित है अपना क्षेत्र। तो सर हमारी कोशिश जो है, और 70% अपने क्षेत्र की जनसंख्या सर ग्रामीण जनसंख्या है और ज्यादातर ग्रामीण संख्या कृषि पे आधारित है आर्थिक रूप से सर। तो सर पानी है नहीं है सर गाँव में, फसलें सर अच्छी उपज होती नहीं है, उत्पादकता कम है सर। तो हमारा सर पहले जो फोकस, अगर हम क्षेत्र में हमें सर्विस अपना योगदान देने का मौका मिला सर, तो सर मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी तकनीकें आजकल हैं सर शहरों में या जो और विकसित क्षेत्र हैं, जहाँ से पानी के अच्छे उपयोग के साथ बिना बर्बादी पानी की किए कम पानी से अच्छी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। थोड़ा जो ग्रीन, उसको वो पेस्टिसाइड बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं, हरित उर्वरक बोलते हैं। कुछ तकनीक इस्तेमाल करके गांव, जब सर गांव की उत्पादकता बढ़ेगी, क्षेत्र में 70% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है, तभी सर पूरा क्षेत्र विकास कर पाएगा सर। दूसरी सर मेरा जो तो सर ग्राम बुंदेलखंड में सर अभी, अब ऐसा अपन सबको पता है कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात चल रही है, जिससे कि केन नदी से पानी को ट्रांसफर किया जाना है बेतवा नदी में, जो कि पानी की समस्या को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत ही प्रभावकारी कदम है। सर कृषि को मैं सर चाहता हूँ कि कृषि में एक नई रिवॉल्यूशन आए और कृषि में अपना योगदान काफी अच्छा हो। दूसरा सर मेरा रहेगा सर कि गांव में सर शिक्षा का विकास थोड़ा कम है। तो सर मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड पूरा क्षेत्र जो है सर वो शिक्षा के स्कूलों में फायदा, स्कूलों में नई तकनीकों से पढ़ाए जाने की टेक्निक्स अपनाई जाए। और स्कूल में सर मतलब शिक्षा का प्रसार प्रसार बहुत अच्छे से होना चाहिए, खासतौर पर सर ग्रामीण क्षेत्रों पे। सर ये दो मेरे, अगर मुझे सर्विस प्रदान करने का मौका मिला तो सर दो मेरे
फोकस एरिया हैं सर। तो आपकी सोच बढ़िया है और आप यही बढ़िया तरीके से अपने जो भविष्य में काम करो और अपने क्षेत्र, अपने इलाके के विकास पे भी काम करो। हमारी ऐसी बिल्कुल। उम्मीद है और आपके लाने जो आपको सफल भविष्य के लाने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्णपाल भाई। धन्यवाद सर। अब 1 साल में कीजिए MPPSC की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए MPPSC सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को। फीस है केवल 36,000 रुपये। कॉल करें 7747068666 पर।